हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली और आप सभी लोग सुनिश्चित हो गए होंगे कि भाई साहब ब्लड रिलेशन में अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। आज आप मेरे साथ में और प्रैक्टिस कर लेंगे। कल हमने थ्योरी पढ़ ली सारी कि ब्लड रिलेशन में होता क्या है, कौन कौन सी चीजें होती है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, और आज पूरी तरीके से हम लोग डेडिकेटेड होकर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। कि आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग थम्स अप कर दें एक बार कि यस सर, बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको क्लासेस से रिलेटेड या कोई भी नई लेटेस्ट अपडेट देनी है तो वो आपको इसी के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, मेरे द्वारा। क्लियर है? तो आपको अनअकैडमी की पीडीएफ्स भी डायरेक्टली यहां पर मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड करते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको यूट्यूब से रिलेटेड सेशंस के लिंक वगैरह भी सब कुछ यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें गाइस। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 तारीख से सभी टीचर्स के, सभी टॉप एजुकेटर्स के बैचेस जो है दोस्तों अपने चालू हो गए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर ले अनअकैडमी पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले और कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो कि आगे अपकमिंग आने वाले एसएससी सीईटी के लिए है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के लिए और भी बैचेस हैं जो दोस्तों चालू हो गए हैं टीचर के माध्यम से। सभी टीचर्स के बैचेस आपको मिल जाएंगे यहां पर। ठीक है, लक्ष्य बैच के रूप में दोस्तों आपको सभी टीचर्स की क्लासेस भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये अपनी क्लासेस का शेड्यूल है दोस्तों, इसे भी आप लोग देख लें। ठीक है, सुबह 8 बजे हम लोग धमाकेदार शानदार तरीके से दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो जिस बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती वो इन सेशंस को भी देख सकता है। अब वो आपकी इच्छा है कि आप कब देखते हो। ठीक है, ये रिकॉर्डेड सेशंस आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना पड़ेगा और ये डेली शेड्यूल रहता है। ठीक है, ये यूट्यूब, ये अनअकैडमी, देन ये यूट्यूब पर अपनी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मॉक टेस्ट चला करेंगे। ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी ना कि सर हमें मॉक टेस्ट करवाइए, तो भाई साहब मॉक टेस्ट चलेंगे अब आप लोगों के लिए शानदार। ठीक है, फ्राइडे से ही चालू हो जाएंगे, यानी परसों से आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज भी चालू हो रही है। उसका टाइमिंग भी बता देता हूँ भाई। जिसको थ्योरी पढ़नी है वो सुबह थ्योरी पढ़ लेगा, और जिसकी प्रिपरेशन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको मॉक टेस्ट की नीड है, तो प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट आपको मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर पाए अपने आप को। ठीक है गाइस, और अनअकैडमी का रोज डेली होने वाला ये मॉक टेस्ट जो आपको आपकी सिलेक्शन तक लेकर जाएगा, इसे भी आप लोग अटेंड करिए। ठीक है, चलिए, तो दीपू 10 कोड लाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिसंबर से जो बैच चालू हुए हैं सभी टीचर्स के, मैथ्स का, जीके जीएस का, हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी का, तो आप लोग DEEPU10 दीपू 10 कोड लगाने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। कोड को एक साथ लिखना होता है। ठीक है, अनअकैडमी पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, तो भाई साहब आप फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करेंगे तभी वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग, और फिर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए बैचेस आपको दिख रहे हैं, आपको सभी टीचर्स के बैचेस यहां पर दिख रहे होंगे। तो आप लोग सी ऑल पर जाएंगे तो मेरे बैच के साथ साथ आपको सभी टीचर्स के बैचेस देखने को मिलेंगे, और बढ़िया तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, एक सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल निकलेगा, वहां पर आप लोगों को लिखा होगा एड अ रेफरल कोड। जो भी चूज करना है, 24 मंथ का, 6 महीने का, 12 महीने का, जो भी आप लोग चूज करिए, और उस रेफरल कोड में दीपू 10 कोड लगा के अप्लाई जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते, फिर कहते हैं सर 10% डिस्काउंट ही नहीं मिला। तो मेरे भाई अप्लाई करना भी जरूरी होता है। ठीक है ना, अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद लिखा हुआ आ जाएगा अवश्यम दीपू 10 कोड अप्लाइड, और फिर उसके बाद में आप लोग पेमेंट कर आप सभी बैचेस के अंदर एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, 15 दिसंबर से जितने भी बैच चालू हैं उन सब में आपको एंट्री मिल जाएगी। कल ब्लड रिलेशन की हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली थी, ट्री स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, किसको क्या बोलते हैं ये पढ़ लिया था, कुछ रूल्स पढ़ लिए थे कि नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता, पैटर्नल और मैटर्नल का मतलब समझ लिया था। पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से रिलेशन, मैटर्नल मतलब मम्मी की तरफ से रिलेशन।
कुछ लाइंस हमने जो जो लाइंस थी जिनके अंदर कंफ्यूजिंग होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। जो का कंसेप्ट, और का कंसेप्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी और एक प्रश्न भी हमने कर लिया था। अब आगे की तरफ चलेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बनाइए। चलिए देखिएगा इधर, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए अंकित कहता है कि वह मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर के पुत्र की पुत्री का पुत्र है। देखना, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए अंकित कहता है। देखिए सीधी सी बात है, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है अगर आपको इन थ्योरी को पढ़ना है बहुत अच्छे से। अगर आप चाहते हो कि यार थ्योरी मेरी रिवाइज हो जाए, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, आप एसएससी की, पुलिस की, रेलवे की, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, बढ़िया तरीके से फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लो और साथ के साथ मॉक टेस्ट लगा लो, सफिशिएंट है। चाहे फिर आप घर पे कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये क्लास आपको आपके मंजिल तक जरूर ले जाएगी। ठीक है, देखिएगा इधर, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए अंकित कहता है। देखिएगा इधर, ये लड़का है, ये लड़का है, इस लड़के की ओर इशारा करते हुए अंकित कह रहा है। क्या कह रहा है अंकित? कि वह मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल यानी पापा के पापा, ये हो गए दादाजी। पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से रिलेशन चलाना है। वह मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर के पुत्र की पुत्री का पुत्र है। देखिएगा, वह मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर के पुत्र की पुत्री का पुत्र है। ये स्ट्रक्चर यहां खत्म हुआ, ये स्ट्रक्चर चालू ही नहीं हुआ। ठीक है, तब जब दोनों को अगर आप मिक्स कर दें तब आप बताइए लड़का अंकित से किस प्रकार संबंधित है। यानी लड़के का, एक तरीके से ये का रिलेशन बनाएगा। एक के पीछे का होता है और एक के पीछे से होता है। तो जिसके पीछे का होता है ना, कि लड़के का अंकित से रिलेशन बताओ, तो लड़का अंकित का कौन हो गया? लड़का अंकित का कौन हो जाएगा? नेफ्यू हो जाएगा। लड़का अंकित का भतीजा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए फटाफट से जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से जल्दी से सेशन को। ठीक है, डू फास्ट गाइस, ताकि सभी लोग आ जाएं और जुड़ जाएं भाई। चलिए देखिएगा इधर, एक लड़की का परिचय कराते हुए संगीता कहती है। देखिएगा इधर, एक लड़की, इसका परिचय कराते हुए संगीता कहती है कि वह मेरे पति, वह मेरे पति, अब इसका पति है, अगर कोई इसका पति है तो ये पत्नी हो गई। वह मेरे पति के ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो मतलब लड़की कौन हो गई? लड़की नीस हो गई ना भाई साहब। यानी भतीजी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। चलो बनाओ भाई साहब, बनाओ, डू फास्ट जल्दी से करके बताएंगे। पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू क्या है? बहने हैं। आर और एस भाई हैं। पी की पुत्री आर की बहन है। पी की जो पुत्री है वो किसकी बहन है? आर की बहन है। पी की पुत्री आर की बहन है। आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं। तो क्यू का एस से क्या संबंध है? क्यू का एस से, तो एस की मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी की बहन यानी कि मौसी, और मौसी को अपन आंट में काउंट करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंट। क्यू का एस से क्या संबंध है? क्यू उसकी आंट हो जाएगी।
चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाएंगे। डू फास्ट, डू फास्ट। चलिए बनाइए, देखिए। रमन सुनैना का पिता है। रमन के लिए क्या बोला है कि रमन सुनैना का पिता है। सुनैना विदुर की पत्नी है। सुनैना विदुर की पत्नी है। और रमन के लिए बोला है कि रमन सुनैना का पिता है। ठीक है। सक्षम विदुर के पिता का पिता है। सक्षम विदुर के पिता का पिता है। कौन? सक्षम। सक्षम विदुर के पिता का पिता है। सक्षम सुनैना से किस प्रकार संबंधित है? सक्षम, देखो सुनैना ये तो हो गया ससुर, सुनैना का ये कौन हो जाएगा? ससुर। और इसको अपन क्या बोलेंगे? दादा ससुर, क्योंकि ससुर के भी पिताजी, तो उसको आप क्या बोलोगे? दादा ससुर बोलोगे। यानी उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेट फादर इन लॉ। ठीक है, ग्रैंड फादर इन लॉ बोलेंगे भाई साहब। ये फादर इन लॉ, ये ग्रैंड फादर इन लॉ, यानी दादाजी में चला गया भाई साहब। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट से। प्रीति राजेश की पुत्री है। प्रीति किसकी पुत्री है? प्रीति राजेश की पुत्री है। और अमित अंकिता का पुत्र है। राजेश राजन का इकलौता पुत्र है। राजेश खुद किसका? राजन का। राजेश राजन का इकलौता पुत्र है। और देखना इधर, प्रीति राजेश की पुत्री है और अमित अंकिता का पुत्र है। ठीक है, अंकिता राजन की डॉटर इन लॉ है। अंकिता किसकी? राजन की डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया बहू। अंकिता राजन की डॉटर इन लॉ है और अमित अंकिता का पुत्र है। अमित अंकिता का पुत्र है तो वो राजेश का भी पुत्र हो गया। ठीक है, प्रीति अमित से किस प्रकार संबंधित है? प्रीति अमित की कौन हो गई? बहन हो गई ना भाई साहब। प्रीति अमित की कौन हो गई? बहन। प्रीति अमित की कौन हो गई गाइस? बहन हो गई। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से जल्दी से आ जाएं, तुरंत प्रभाव से बता देंगे। अब यदि देखिए a प्लस बी का अर्थ दे रखा है ए बी का भाई है। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करते, डायरेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना होता है। आपको क्या दिया है? a प्लस बी, प्लस का मतलब दिया है रिलेशन आगे वाले में चल रहा है, ए बी का भाई है। ए प्लस बी का मतलब दिया है ए बी का भाई है, भाई यानी ब्रदर हो गया। ए माइनस बी, माइनस का मतलब क्या दिया है? ए बी की बहन है, माइनस मतलब बहन दिया है। स्टार का मतलब है ए बी का पिता है, स्टार का मतलब पिता दिया है। और डिवाइड का मतलब क्या दिया आपको? डिवाइड का मतलब दिया ए बी की माँ है, मदर दिया है डिवाइड का मतलब। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह इंगित करता है कि पी क्यू की ग्रैंड मदर है? पी क्यू की दादी या नानी, ऐसा हो सकता है। पी क्यू की ग्रैंड मदर है। अब दोस्तों एक बात बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है? अगर आपने वास्तव में इन क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपने वास्तव में इन क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करने बैठ गए, तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सोल्व करने बैठ रहे हो आप, इसका मतलब अगर आप वास्तव में एक एक करके अगर आप चेक करने लगे तो एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हो गए। यानी आपको 4 इक्वेशंस अलग अलग सोल्व करनी है, फिर चेक करना है कि किसमें पी की ग्रैंड मदर है, किसमें पी क्यू की ग्रैंड मदर है, यानी पी क्यू की दादी या पी क्यू की नानी है। ये आपको चेक करना है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पर चीजों को समझना। पी क्यू की ग्रैंड मदर है, पी क्यू की ग्रैंड मदर है, तो इसका मतलब क्या है? पी फीमेल है ना। पी क्यू की ग्रैंड मदर है का मतलब ही क्या है? पी क्या है? फीमेल। फीमेल यानी कि महिला। एक बात बताओ, ये महिला होगी कि नहीं होगी? पी क्यू की ग्रैंड मदर है अर्थात पी फीमेल है। और अगर पी फीमेल है तो फीमेल को दर्शाने वाले सिंबल कौन से हैं? ये 2 सिंबल हैं। कौन कौन से? एक तो माइनस और एक डिवाइड। अगर पी क्यू की ग्रैंड मदर है अर्थात वो महिला होगी, फीमेल होगी,
तो भाई साहब P के बाद या तो आना चाहिए आपका माइनस, ताकि वो महिला में बने, कन्वर्ट हो, और P के बाद या तो आना चाहिए डिवाइड। इन दोनों सिंबल्स में से कौन सा सिंबल P के बाद आ रहा है आप वो चेक कर लो। यहां से क्या बन रहा है, P स्टार क्यू, भाई साहब स्टार का मतलब तो पिता हो गया, तो ये तो फीमेल हुआ ही नहीं फिर, यानी ये वाला तो आपका रॉन्ग हो गया। इसको आप डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हो, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से रिलेशन बनेगा पी ओ का पिता है। अरे भाई साहब यहां से भी बनेगा पी ओ का पिता है, अरे इसमें भी देख लो P डिवाइड है, पर इसमें देखो P स्टार पी ओ का पिता है। तो एक बात बताओ, 4 में से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें तो भाई साहब इनमें दो सिंबल आने चाहिए, P के बाद या तो माइनस का साइन आना चाहिए, P के बाद या तो डिवाइड का साइन आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को तो यही दर्शा रहे ना, लेकिन ये तो पुरुष को दर्शा रहा है। ये 3 ऑप्शन में तो पुरुष बन गया वो, क्योंकि P के बाद स्टार आ रहा है यहां पर, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो, बी इज द करेक्ट आंसर। आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या दे सकते हैं, बी इसका आंसर दे सकते हैं। फटाफट से एक बार थम्स अप कर दें भाई साहब, हमने चेक ही नहीं, हमें एक भी इक्वेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 में से 3 इक्वेशन रॉन्ग हो गई, एक ऑटोमेटिकली सही हो गई। तो अब आप चाहो तो आप उस बी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो आराम से। आर माइनस पी, माइनस का मतलब है बहन, यानी आर बहन है पी की, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए आप चेक कर सकते हैं बी ऑप्शन को, बाकी 100% वही सही है। ठीक है, पी ओ की मां है, ओ प्लस, प्लस का मतलब है भाई, ओ भाई है एस का, और फिर दे रखा है ए स्टार, एस पिता है, एस पिता है क्यू का। तो आपको ये बताना था कि पी क्यू की ग्रैंड मदर है, तो है ना, क्यू के पापा, पापा की मम्मी, पापा की मम्मी ग्रैंड मदर हो गई कि नहीं हो गई, ग्रैंड मदर हो गई कि नहीं हो गई भाई साहब। ये देखो पी क्यू की ग्रैंड मदर हो गई, 100% हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। ये तो हो गया हमारा, इसको करते हैं। चलो बनाओ। देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, कि थ्योरी जो है ना, अगर ढंग से क्लियर नहीं है तो स्पीड कभी बढ़ ही नहीं पाएगी, ये भी हकीकत। ये जीवन की सच्चाई है कि अगर आप लोगों ने थ्योरी फटाफट फटाफट से कंप्लीट नहीं करी तो भाई साहब आपकी स्पीड भी नहीं बन पाएगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की स्पीड बढ़ाने के लिए डेली डेली शाम को 4 बजे, डेली शाम 4 बजे अब आप लोगों का मॉक टेस्ट भी चलेगा। सुबह चलेगी थ्योरी क्लास, 10 AM पर चलेगी थ्योरी, ठीक है, और भाई साहब शाम को 4 PM पर चलेगा मॉक टेस्ट। ठीक है, सुबह चलेगी थ्योरी और शाम को चलेगा मॉक टेस्ट। चलिए देखिएगा इधर क्या बनने वाला है। अब एक लड़की का परिचय कराते हुए, ये लड़की फीमेल, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कहता है, व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं है, मैंने आपको कल भी समझाया था, पर यहां पर देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अ मैन सेड, यानी उसने बता दिया कि वो मेल है। तो प्रायोरिटी हमेशा इंग्लिश मीडियम वालों के पास रहेगी, ये चीज हमेशा याद रख लेना। ठीक है, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह, यानी ये लड़की, वह मेरी पत्नी। अब अगर इस व्यक्ति की पत्नी है कोई, अगर इस व्यक्ति की पत्नी है तो ये व्यक्ति मेल हो गया ना, और ये हो गए पति पत्नी। वह लड़की मेरी पत्नी, तो इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये मेल हो गया। मेरी पत्नी की पुत्री, मेरी पत्नी की पुत्री की पुत्री है, मेरी पत्नी की पुत्री है।
तो भाई साहब ये स्ट्रक्चर यहां आ गया, ये लड़की यहां आ गई। अब वह व्यक्ति लड़की से किस प्रकार संबंधित है? लड़की की मम्मी, मम्मी का पापा, मम्मी का पापा कौन हो जाएगा? नाना जी हो गए, यानी हमारा आंसर आ गया, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मजा तो इन प्रश्नों में है, वास्तव में देखा जाए तो मजा तो इन प्रश्नों में है, जब वो कहता है कि एक परिवार में इतने सदस्य हैं, इनमें ये है वो है, ठीक है, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान से देखना। चलिए देखिएगा, एक परिवार में 8 सदस्य हैं। क्या है एक परिवार में? एक परिवार में 8 सदस्य हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। इनमें 4 महिलाएं और 2 विवाहित युगल हैं। डब्ल्यू की एक पुत्री और एक पुत्र है। एक्स एस का पुत्र है जो वाई की पुत्री है। डब्ल्यू आर का ससुर है। यू वी की भतीजी है जो आर के ब्रदर इन लॉ है। टी यू की मां। तो भाई साहब जो जो उसने बोला है वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक परिवार में 8 सदस्य हैं, देर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है। अब उसमें बोला है कि इसमें 4 महिलाएं, 4 पर्सन आर फीमेल, ठीक है। 4 क्या है? महिला। अगर 4 फीमेल हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 4 फीमेल हैं तो इसका मतलब 4 मेल हुए ना भाई साहब, सीधी सी बात है। टोटल 8 लोग हैं, टोटल 8 हैं, 4 फीमेल हैं, तो डायरेक्ट इसका मतलब ये हो गया कि 4 मेल हैं। सही नहीं? 4 आपके अगर मैं देखूं फीमेल हैं तो 4 मेल हैं। इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसमें बोला है कि 2 विवाहित युगल हैं। इनमें 2 क्या हैं? 2 विवाहित युगल हैं, यानी 2 की शादी हो रखी है, 2 हस्बैंड वाइफ है, 4 लोग तो यही हो गए। डब्लू की एक पुत्री और एक पुत्र है। भाई साहब सबसे पहले डब्लू को ले लो। डब्लू की एक पुत्री और एक पुत्र है। डब्लू की क्या है? एक पुत्री और एक पुत्र है। डब्लू की एक पुत्री और एक पुत्र है, ठीक है। डब्लू की एक पुत्री और एक पुत्र है, ये हो गया। एक्स एस का पुत्र है जो वाई की पुत्री है। ये वाली बात किसके लिए कही जा रही है? इसको साइड में बना लो। एक्स एस का पुत्र है, एक्स एस का पुत्र है जो वाई की पुत्री है। तो वाई की पुत्री कौन है? एस। तो भाई साहब वाई की पुत्री है एस, है ना। वाई की पुत्री कौन हो गई? एस। और एक्स एस का पुत्र है, एक्स एस का पुत्र है, ये बन गया भाई साहब स्ट्रक्चर। यानी ये बनाना है अपने को। डब्ल्यू आर का ससुर है, ये भी बोल दिया उसने। डब्ल्यू आर का ससुर है, यू वी की भतीजी या भांजी है जो आर का ब्रदर इन लॉ है। अब आर का ब्रदर इन लॉ, भाई साहब देखना है इधर, यू वी की भतीजी या भांजी है जो आर का ब्रदर इन लॉ है। तो आर का ब्रदर इन लॉ कौन है भाई साहब? वी। वी जो है वो आर का ब्रदर इन लॉ है। टी यू की मां है, ठीक है। और यू वी की भतीजी है, ये भी बोल दिया उसने। तो देखिएगा इस स्ट्रक्चर को अपन अब मिक्स करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला डब्ल्यू आर का ससुर है, तो 2 केस हो सकते हैं। ये डब्ल्यू किसका ससुर है? आर का ससुर। मान लीजिए अगर डब्ल्यू आर का ससुर है, मान लो आर यहां बना दिया और उसको फीमेल बना दिया। डब्ल्यू आर का अगर ससुर बना दिया, मान लीजिए डब्ल्यू यार, ये रहा डब्ल्यू, और आर की शादी मान लो इससे हुई है, ये फीमेल है, सपोज करो। डब्ल्यू आर का ससुर है, यू वी की भतीजी है। यू किसकी भतीजी है? वी की भतीजी है। तो देखिए वी की भतीजी ये हो गई, यू वी की भतीजी है जो आर का ब्रदर इन लॉ है। तो आर का ब्रदर इन लॉ कौन है? वी। वी आर का ब्रदर इन लॉ है। उसने क्या बोला? वी आर का ब्रदर इन लॉ है। इसका मतलब इस आर को यहां नहीं बनाएंगे आप, इस आर को बनाओगे आप यहां पर और इसको बनाओगे मेल, तब भी तो ससुर बनेगा। डब्ल्यू आर का ससुर है, डब्ल्यू की बेटी, बेटी का ये पति, तो इस आर का ससुर कौन हो गया? डब्ल्यू। डब्ल्यू आर का ससुर है, यू वी की भतीजी है, यू वी की भतीजी है, टी यू की मां है।
यू वी की भतीजी है, देखो यू वी की भतीजी है और टी यू की मां है, जो कि आर का ब्रदर इन लॉ है। तो बिल्कुल आर का ब्रदर इन लॉ हो गया ना, आर का कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ। देखो इधर, जो कि आर का ब्रदर इन लॉ है तो वी आर का ब्रदर इन लॉ हो गया। इसकी पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला, यानी ब्रदर इन लॉ। ये वाली लाइन भी मस्त हो गई, सही है नहीं कि जो आर का ब्रदर इन लॉ है, ये लाइन भी हो गई, टी यू की मां भी हो गई। अब उसको बनाते हैं भाई साहब, उसको बनाते हैं, उस वाले स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसको भी तो फिट करना है इधर वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी तो फिट करना है, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, यू की एक पुत्री और एक पुत्र है, ठीक है भाई साहब, यू की एक पुत्री और एक पुत्र है, तो ये लो एस की शादी इससे करा दो। उसने बोला था दो विवाहित जोड़े हैं ना, एस महिला है तो एस की शादी करा दो इससे, एस की शादी वी से करा दो, और इनकी संतान कौन हो जाएगी, एक्स, इनकी संतान एक्स हो जाएगी, और वाई ऊपर चला जाएगा भाई साहब, क्योंकि वाई तो एस का माता या एस की पिता होगी। अब आपको पता है कि उसने बोला था कि 4 तो फीमेल है, उसने बोला था 4 फीमेल हैं और 4 मेल हैं, भाई 4 फीमेल बोले थे, इसका मतलब 4 फीमेल हो गई। अब आप एक बात बताओ कि ये मेल, ये मेल, ये मेल और ये मेल, 4 मेल हो गए ना, डब्ल्यू आर वी और एक्स 4 मेल हो गए, तो इसका मतलब एस टी यू और वाई कौन होगी, फीमेल होगी। 4 फीमेल बोली थी ना उसने, तो इसका मतलब ये भी फीमेल होगी। तो ये टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए, 2 विवाहित जोड़े हो गए इसमें, और ये कंडीशन बनी, ठीक है। तो अब आप चेक कर लो एक एक करके सारी कंडीशन सही है कि नहीं। डब्ल्यू की एक पुत्री और एक पुत्र है, एक्स एस का पुत्र है, बिल्कुल एक्स एस का पुत्र है, जो वाई की पुत्री है एस वाई की पुत्री है, ये हो गया। फिर आगे डब्ल्यू आर का ससुर है, तो बिल्कुल डब्ल्यू आर का ससुर है। यू वी की भतीजी है, बिल्कुल यू वी की भतीजी हो गई, देखो, ठीक है। जो आर का ब्रदर इन लॉ है तो वी आर का ब्रदर इन लॉ है, बिल्कुल ये भी हो गया। टी यू की मां है, टी यू की मां है, ये भी हो गया। अब बताओ इस प्रश्न को कौन व्यक्ति कर पाया, इस प्रश्न को वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर हैं भाई साहब। आपको क्या लगता है हर व्यक्ति इस प्रश्न को कर पाएगा, जी नहीं। जिस व्यक्ति के ये वाले कंसेप्ट क्लियर हैं, जो मैंने कल कंसेप्ट क्लियर करे थे, जो वाली कंडीशन कि 3 लोगों में जब जो देगा, ठीक है, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के साथ बनेगा। ये जो कंसेप्ट जो बताए थे ना कल वाले, यही तो हम यूज कर रहे हैं आज वाले क्वेश्चन में। देखिए इस बड़े से प्रश्न में हमने क्या यूज किया, जो कल हमने पढ़ा था वही हमने यूज किया। तो इसीलिए कहता हूं किसी भी चैप्टर को भाई साहब पढ़ने के लिए और अंदर तक बड़े से बड़े क्वेश्चन में एंटर होने के लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए अच्छे से। अब आप देखिए यहां पर कौन बोल रहा है, कौन वी की बहन है, कौन वी की बहन है, जल्दी से बता दो वी की बहन कौन है, टी वी की बहन है। सभी लोग थम्स अप कर देंगे और शेयर कर देंगे एक बार सेशन को बढ़िया तरीके से। कौन है भाई साहब, वी की बहन कौन है, वी की बहन कौन हो गई, टी हो गई। ये वाला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन दूसरा है, कौन सा टी के संदर्भ में सत्य नहीं है, कौन सा टी के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला दिया है टी एक्स की आंटी है, उसने पूछा है सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, पर ये तो सत्य है भाई साहब, टी एक्स की आंटी है, बिल्कुल एक्स के पापा, पापा की बहन, ये तो टी तो आंटी हो गई, तो ये तो रॉन्ग। अगला यू टी की पुत्री है, बिल्कुल यू टी की पुत्री है, ये भी रॉन्ग। अगला टी टी इज सिस्टर ऑफ वी, टी वी की सिस्टर है, तो बिल्कुल भाई साहब टी वी की सिस्टर है, ये भी रॉन्ग। अगला टी इज ग्रैंडसन ऑफ डब्ल्यू, क्या टी डब्ल्यू की ग्रैंडसन है क्या, बिल्कुल नहीं, टी तो डब्ल्यू की बेटी है, टी ग्रैंडसन थोड़ी ना है। तो उसने पूछा था कौन सा गलत है, ये वाला ही गलत है। उसने पूछा था कौन सा वाला गलत है, तो कौन सा वाला गलत है, डी वाला ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, देखते हैं इसको। देखिए वैसा ही प्रश्न आ गया और आपको बताना है कि यू पी का ससुर है। अब मजा आएगा, आपको बताना है कि यू जो है पी का ससुर है। सबसे पहले तो भाई साहब लिख लो आप, डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ दिया है आपको भाई, है ना, डॉलर का अर्थ क्या है, भाई है, डॉलर का अर्थ भाई, एट द रेट का अर्थ पत्नी,
एट द रेट का अर्थ है पत्नी, हैशटैग का अर्थ है पुत्री, हैशटैग का अर्थ क्या है पुत्री, और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का अर्थ है पिता। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा इंगित करता है कि यू पी का ससुर है। अगर यू पी का ससुर है, ससुर है तो इसका मतलब कौन होगा भाई, अगर यू पी का ससुर है तो इसका मतलब यू मेल होगा ना। पहले तो ये देखो, यू पी का ससुर है तो यू कौन होगा, मेल होगा, और मेल को दर्शाने वाले सिंबल कौन कौन से, पहले ये देखो आप भाई साहब, मेल को दर्शाने वाले सिंबल ही है, यानी यू के बाद या तो डॉलर आना चाहिए है ना, या फिर यू के बाद स्टार आना चाहिए। क्लियर है भाई, मेल है तो मेल को दर्शाने वाले सिंबल यही है, एक तो स्टार और एक डॉलर। तो यू के बाद यहां पे आ रहा है स्टार, यहां पे तो यू के बाद कुछ आ ही नहीं रहा। यहां पे तो भाई साहब देखो सी वाले ऑप्शन में तो यू के बाद कुछ आ ही नहीं रहा, यहां पर भी देखो यू के बाद कुछ ही नहीं आ रहा, यहां पर भी देखो यू के बाद कुछ ही नहीं आ रहा। देख रहे हो आप देखो थोड़ा गौर फरमा के देखो, मैं बोल रहा हूं कि यू के बाद आना चाहिए डॉलर या यू के बाद आना चाहिए स्टार, तो यहां तो ठीक है, यहां तो स्टार आ रहा है इस वाले में, ए ऑप्शन के अंदर तो आ रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहां पर तो कुछ आ ही नहीं रहा यार, यू के बाद कोई सिंबल ही नहीं है, खत्म हो गया। यहां पर देखिए यू के बाद कोई सिंबल ही नहीं है, खत्म हो गया है ना, और यू के बाद यहां भी कोई सिंबल नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग जब आपका आंसर निकालेंगे तो ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं आराम से, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन को फास्ट करने के तरीके हैं कुछ, और एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, कि आप कितने एक्टिव है आप, ठीक है, कितने एक्टिव हैं और कितना एक्टिव तरीके से आप सोच पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए इसको, माला और लाली बहनें हैं, माला और लाली क्या है, बहनें हैं भाई साहब। करिए, माला और लाली बहनें हैं, महेश देव के पिता हैं। माला और लाली, सभी लोग लाइक यार, लाइक करने पे कंजूसी मत करा करो बस, है ना, ईमानदारी से आप लोगों के लिए मेहनत होती है तो आप भी अपना मतलब बिना कहे कर दिया करो आप लोग, सभी लोग दिल से लाइक कर दो एक बार फटाफट से। ठीक है, देखो इधर, माला और लाली बहनें हैं, महेश देव के पिता हैं। ठीक है भाई साहब, ये लो, माला और लाली हैं बहनें, और महेश देव का पिता है, ये माला है, माला और लाली बहनें हैं, महेश देव के पिता हैं। गार्गी माला और देव की मां है, गार्गी माला और देव की मां है, और महेश देव के पिता हैं। ये हो गए हस्बैंड वाइफ। देव का जेंडर क्लियर नहीं है अभी, तो उसने ये पूछा है कि महेश के पिता लाली से किस प्रकार संबंधित है। तो महेश के पिता, महेश के भी पिता हैं, महेश के पिता लाली के कौन हो गए, नाना हो गए एक तरीके से, कौन हो जाएंगे, मम्मी की तरफ से रिलेशन, सॉरी पापा की तरफ से चलेगा रिलेशन। महेश के पिता लाली के कौन हो जाएंगे, पैटर्नल, यानी दादाजी, पैटर्नल ग्रैंडफादर जिसको अपन क्या बोलते हैं, दादा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दादाजी हो गए। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न फटाफट से करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया भाई साहब। घर पे पढ़ाई तो चालू कर दी है ना भाई सभी ने, हाँ, ये अभी भी जद्दोजहद वाली चीजें चल रही हैं, अब तो कम से कम ढंग से और बेहतर तरीके से पढ़ना चालू कर दो यार, अब तो आपके पास समय ही क्या है। अच्छा, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, फ्राइडे को पहला मॉक टेस्ट में चालू करने वाला हूँ, ठीक है ना, ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों के लिए, तो तैयार रहना भाई साहब। ठीक है, फ्राइडे को पहला मॉक टेस्ट होने जा रहा है अपना, फ्राइडे 3 PM पर मॉक टेस्ट लंबा होगा, कितने क्वेश्चंस का होगा वो भी बता देता हूँ, 100 क्वेश्चंस का मैराथन सेशन होगा ये,
100 क्वेश्चन का मैराथन सेशन होगा फ्राइडे यूट्यूब पर ही, ठीक है। सौ क्वेश्चंस का होगा, मिक्स क्वेश्चंस होंगे इसमें, क्योंकि यार छोटे छोटे सेशन लेने का मतलब नहीं है, पूरा एक ही एक बड़ा सेशन लो जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन आप लोग कवर करो, सही है नहीं। सभी लोग थम्स अप कर देंगे एक बार, फटाफट से थम्स अप कर देंगे, सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे। कैसा लगा प्लान? ठीक है, फ्राइडे दोपहर 3 बजे मिक्स क्वेश्चन का मैराथन सेशन, पूरे के पूरे प्रश्न आपके 2018 के पेपर और 2016 के पेपर से संबंधित, मतलब जो अच्छे क्वेश्चन जिनमें आपको परेशानी हो सकती। इजी क्वेश्चन नहीं लेंगे, पहले बता दूंगा, क्वेश्चन वही लेंगे जो जिनमें आपको दिक्कत होगी, समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इजी तो वैसे भी कर ही लोगे आप। चलिए देखिए, अब यहां पर क्या दिया गया है, एस आई के भाई की बहन है, एस आई के भाई की बहन, आई के भाई की बहन, एस आई के भाई की बहन, ठीक है। आई ओ का बेटा है, आई किसका बेटा है, आई ओ का बेटा है, ठीक है। ओ के केवल 2 बेटे हैं, हाँ तो ओ के केवल 2 बेटे हैं। डब्लू और एल का भाई है, डब्लू ओ और एल का भाई है, डब्लू ओ और एल का भाई है, डब्लू ओ और एल का भाई है, ठीक है। के की शादी ओ से हुई, के की शादी ओ से हुई, के इज वाइफ ऑफ ओ, के ओ की पत्नी है, तो ये मेल हो गया, ठीक है। तो के का डब्लू के साथ क्या संबंध है, के का डब्लू के साथ क्या संबंध है, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी भाभी हो गई, भाभी मतलब क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ, खत्म। क्योंकि रिलेशन किसका पूछा है, के का, कभी कभी लाइन ऐसी भी लिखी हुई आ जाती है, के डब्लू से, है ना, के का डब्लू के साथ क्या संबंध है, के का रिलेशन बताना है, के डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, के का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो के कौन हो गई, के डब्लू की कौन हो जाएगी, भाभी हो जाएगी भाई साहब, के का रिलेशन पता चलेगा। तो चीजें अब समझ में आती हैं नहीं आती, फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो, फटाफट से एक बार जल्दी से सभी बच्चे एक बार दिल से एक बार भाई साहब थम्स अप कर देंगे, है ना। समझ में आती है ना, ब्लड रिलेशन में अब भी कोई दिक्कत आती है क्या, कोई समस्या आती है क्या, ये बता दो। 12 बजे वाला हमने एक सेशन भी ले लिया कल, बढ़िया तरीके से हमने 40 क्वेश्चन उसमें किए थे हमने, आज भी बढ़िया अपन ने एक एक करके चीजों को ढंग से समझ लिया। तो ब्लड रिलेशन को अगर वास्तव में आप लोग ढंग से करना चाहते हैं ना, तो पता है ये चीजें क्लियर करो, ये बस यही लाइन है कि और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु आता है तब क्या करते हैं, जो आता है तब क्या करते हैं, कौन सी लाइन को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, बिना कॉमा मतलब कॉमा के साथ में अगर 2 लोग दे दिए तो जेंडर किसका क्लियर होगा। ये चीजें अगर क्लियर है ना दोस्तों, तो ये चैप्टर क्लियर है। इतना बड़ा हलवा मत बनाओ इसको कि भाई साहब इसमें दिक्कत होती है, ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो पढ़ना चालू कर दो अच्छे से, देवर वाले ठीक है भाई साहब, जिनको एक दूसरे पे कमेंट करना एक तो छोड़ो सबसे पहले। अच्छा, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी अपलोड करा रहा हूं, और जितनी भी पीडीएफ अपनी यूट्यूब के सेशंस की और अनअकैडमी की हैं, वो सारी पीडीएफ आज आपको लाइन से मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब यहां से इस जगह से जितना भी प्रीवियस पढ़ा है ना आपने, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एक नए तरीके से सीरीज चलने वाली है अपनी। हम लोग अब अच्छे अच्छे चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो मैं बता दूं आपको, ठीक है। जैसे आपको पता है कि नंबर सीरीज, मतलब मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, है ना, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, ठीक है। इन टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन के बहुत सारे जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे एग्जाम में नहीं बनते हैं, नॉन वर्बल के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो अपने रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो बहुत ही डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग इनबिल्ड करने वाले हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग अभी तक का जितना भी है वो आप लोग यहाँ पे
इसे फॉलो करके ज्वाइन कर लें, देख लें, ठीक है। दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा। और ये अपना क्लासेस के टाइमिंग्स आप लोग याद रख लेना। देखो मैं अपनी तरफ से आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से। लॉजिकल रीजनिंग बहुत बेहतरीन चल रही है भाई साहब। लॉजिकल रीजनिंग सुबह वाली इस क्लास के अंदर बहुत ही बेहतरीन चल रही है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। एकदम फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर। सुबह सुबह उठ के एकदम मैंने ये सेशन सुबह इसलिए रखा है ताकि हमारा बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए। फिर जब हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे ना तो इसको पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। अभी आप 8 बजे पढ़ रहे हो, फिर आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो मतलब मस्त रिवीजन हो जाएगा आपका। 10 बजे वाली क्लास में हमारी थ्योरी चलेगी और मॉक टेस्ट के लिए भाई साहब 4 बजे वाला टाइमिंग भी याद रख लो अब, ठीक है। अब यहाँ पर थ्योरी वाइज टॉपिक चल रहा है और यहाँ मिक्स क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट चलेंगे अब यहाँ पे आपके, क्योंकि जीडी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जीडी के पेपर हो चुके हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये तैयार रहना। और यहाँ पर चैप्टर वाइज मॉक की थ्योरी से रिलेटेड प्रैक्टिस ये अनअकैडमी पर होगी। अब बात आती है इस टेस्ट की। इस टेस्ट में धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, 30, 35, 40, ठीक है, 50 तो अभी हम कर ही लें। अब कोशिश करेंगे कि 60 क्वेश्चन भी करने की कोशिश करें 1 घंटे के अंदर, ठीक है, वो भी स्पीड से थोड़ी सी। तो मजा आता है रात को इस वाले टेस्ट में। तो दोस्तों आप लोगों को मजा आता होगा, क्यों? सही है नहीं है? बिल्कुल प्रॉपर पोल के साथ में हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं। तो भाई साहब इन सब की पीडीएफ आपको अब यहाँ पर मिलेगी, आज से चालू हो जाएगा कार्यक्रम। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं कि आप लोग दीपू 10 कोड लाकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख से ही नए बैच चालू हैं सभी के। जिसको लगता है ना कि मैथ्स में दिक्कत है, जिसको लगता है कि साइंस में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, तो अभी भी आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो भाई साहब, ठीक है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है इसलिए कि आपके जो भी डाउट है ना उन सारे डाउट्स को आप लोग क्लियर कर लो। जो भी डाउट है, जितने भी प्रकार के हैं, जिस भी चैप्टर में है भाई साहब, अब भी नहीं क्लियर करोगे तो कब क्लियर करोगे? तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, अनअकैडमी पर फॉलो कर लेना है आपको। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अनअकैडमी पर सर्च करना है और फॉलो कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप अनअकैडमी पर फॉलो जरूर कर लें, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलना चालू हो जाए, मैसेज आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। आप जैसे ही फॉलो करोगे वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, देखो फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा। फॉलोइंग लिखा हुआ आने के बाद में दोस्तों आप लोग हैं इस बैचेस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, सी ऑल पर देखेंगे, सभी टीचर्स के बैचेस मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या रीजनिंग का ही बैच मिलेगा क्या अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे? तो नहीं मेरे भाई, सभी के बैचेस मिलेंगे आपको। जितने भी सब्जेक्ट, सभी टॉप एजुकेटर्स के सभी बैचेस को आप लोग एनरोल कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपके पास में जो विंडो ओपन होगी सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल होगी, उसके अंदर आप रेफरल कोड लगाएंगे दीपू 10 कोड लगाकर DEEPU10 एक साथ लिखना होता है। जैसे ही आप दीपू 10 कोड लगा के अप्लाई करते हैं दोस्तों तो लिखा हुआ आ जाएगा अवेसम दीपू 10 कोड अप्लाइड, ठीक है, लिखा हुआ आ गया दीपू 10 कोड अप्लाइड। बस फिर उसके बाद में क्या है, ये सारे मिल जाएंगे आपको, सभी के कोर्सेज मिल जाएंगे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, पूरी पढ़ाई जाएगी। और ये अनलॉक कोड है। क्लियर है गाइस? थैंक्स अ लॉट। रिपोर्ट एंड विन तो ये आपके पास में है। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। सभी लोग चैनल को भाई साहब कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और बढ़िया तरीके से दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।